नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है कक्षा 9 का, उसका इतिहास खंड और पुस्तक में अध्याय 6 में यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, इसको जो है हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, एक बार हाईलाइट करके देख लेते हैं इसको। यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। तो आधुनिक संस्कृति का उदय मतलब वह काल जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो रही थी, धार्मिक मान्यताओं में बदलाव हो रहा था और सभ्यताओं में विकास हो रहा था। उस समय को आधुनिक काल माना जा सकता है। पूर्व आधुनिक काल मतलब आधुनिक काल का प्रारंभ जब हुआ है। ठीक है, इस पाठ में हम भारत के अलावा कई देशों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों ना हम इन देशों की यादें ताज़ा कर लें। कक्षा 7 में हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। वह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहाँ देखिए, आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैप में ये भारत यहाँ पर भारत स्थित है और ऊपर की ओर उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है और बीच का भाग यानी उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है, तो आशा है यहाँ इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से देखते हैं अपने पिछले विवरण में। आप अपने दीवार मानचित्र पर देशों के नाम और मानचित्र में कुछ स्थलों को खोजने का प्रयास करें। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, वह देश जिसका शासन भारत पर सन 1947 तक रहा। तो हम सब जानते हैं कि किस देश का शासन भारत पर 1947 तक था, वो था ब्रिटेन। और यहाँ यूरोप का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, मानचित्र। यहाँ पर आप देखें, ये यूनाइटेड किंगडम को ही पहले क्या कहते थे, ब्रिटेन कहते थे, और वर्तमान में इसे यूके या यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरा है, वह देश जिसकी राजधानी पेरिस नामक सुंदर शहर है। तो पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस जो है हमारे फ्रांस की राजधानी है। यहाँ देखिए, ये फ्रांस है। ठीक, ये भी कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला देखते हैं, और यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं कि यूरोप के दक्षिणी भाग में ये ग्रीस देश स्थित है और इसी को प्राचीन काल का इसका नाम यूनान है। इसी की राजधानी एथेंस में सुकरात का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, एक देश जो भूमध्य सागर से 3 तरफ से घिरा है, जिसकी राजधानी रोम है। तो अपने उसी नक्शे में फिर से देखते हैं, भूमध्य सागर से 3 ओर से घिरा हुआ एक देश तो ग्रीस है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? एथेंस है। तो दूसरा देश इटली है, जिसके तीनों ओर भूमध्य सागर स्थित है और इसकी राजधानी का नाम रोम है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वी यूरोप का एक विशाल देश जिसकी राजधानी मॉस्को है। तो यहाँ पर जो हमारा मानचित्र था, यहाँ देखिए कि जहाँ पर आपको यूक्रेनियन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ से फिनलैंड और यूक्रेनियन से यहाँ से शुरू होके ये जो है पूरा हमारा रूस है। रूस, या जिसको हम रसिया भी कहते हैं या सोवियत संघ भी कहते हैं, और इसी की राजधानी का नाम यहाँ पर बताया गया है मॉस्को। तो रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है, जो यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित है। अगर भारत से पेरिस स्थल मार्ग से जाना हो तो हमें किन किन देशों से होकर जाना होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा नक्शा है और इसको थोड़ा सा आवर्धित कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, ये यूरोप और भारत जो एशिया में स्थित है। तो यहाँ पे पेरिस से अगर हम ऐसे चलेंगे
तो इस मार्ग के मध्य में जितने भी देश आएंगे वो जो है भारत और यूरोप के बीच में पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है और यूरोप के भी बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगर भारत से पेरिस स्थल मार्ग से जाना, ये वाला हो गया। 8वां प्रश्न है, यदि भारत के समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाना हो तो किस रास्ते से जाएंगे? मानचित्र पर उंगली फेरकर बताएं। तो हम जानते हैं कि अंग्रेज जब व्यापार करने के लिए भारत आए तो वो किस मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से भारत आए थे। और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला जो व्यक्ति था वह एक पुर्तगाली था जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। आप उसका नाम जानते हैं क्या? उसका नाम है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत और यूरोप के मध्य में। तो इस मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है, इस लाइन में यहाँ से इंग्लैंड से भारत की ओर ऐसे समुद्री पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर और फिर एशिया महाद्वीप तक पहुँचते थे अंग्रेज, है ना। मतलब इंग्लैंड से भारत आने के लिए पूर्व में जिस समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता था वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के किया जाता था। और इस समुद्री मार्ग की खोज करने वाले जो पहले खोजकर्ता थे वो थे वास्को डिगामा। उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा या जो यूरोपीय महाद्वीप थे वहाँ के व्यापारियों के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप में प्रमुख रूप से जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षण था वो थी रेशम, मलमल, चावल, नीर, बारूद, मसाले, कपड़े, नारियल, चीनी और हीरा। इन बहुमूल्य चीज़ों को लेने के लिए वो व्यापार करने के लिए भारत आया करते थे। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मानचित्र में ईरान को खोजें। इस देश का भारत से बहुत पुराना सांस्कृतिक संबंध है। तो मानचित्र में देखते हैं कि ईरान कहाँ पर स्थित है। और आप जानते हैं कि भारत पहले एक अखंड राज्य था और इसका विस्तार जो है ईरान तक था। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र में आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा, ये रहा ईरान। ठीक है, और इसी के पास में इराक स्थित है। ईरान के पास में ईरान और इराक के मध्य में दजला और फरात नाम की दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई जाती थी, जो कि हमारी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी। इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी पुस्तक में अगला दिया हुआ है। प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। ईरान के पश्चिम में, प्रश्न क्रमांक 10, ईरान के पश्चिम में इराक ढूंढे, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। तो उस सभ्यता का नाम क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के मध्य पाई जाती थी। अब लिखा है, अरब प्रायद्वीप खोजें जहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, और फिलिस्तीन देश पहचाने जहाँ ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। तो ये आपका होमवर्क है। विश्व के मानचित्र में सर्च कीजिए या आपके पास अगर मानचित्र है तो उसमें देखिए कि अरब प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल और उससे पहले। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।